दिस इज अबाउट लिमिटेशंस ऑफ टॉलमैन सिस्टम। टॉलमैन के सिस्टम में बहुत सारी बातें कही गई और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। इसमें हम ज़्यादा पॉइंट नहीं लेंगे, कम ही बात करेंगे, लेकिन वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के डिफिनीशन का, इंटरवीनिंग वेरिएबल पे जो सवाल उनके खड़े हुए हैं, या फिर जो आ, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं, हालांकि नेचर वही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टॉलमैन सिस्टम हैज़ मेनी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स, और लैटेंट लर्निंग बहुत बड़ा वर्क था उनका, परपजिव लर्निंग एंड मेनी मोर। इवन जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट की जो हम लोगों ने चर्चा की, वो सारे दे ऑल आर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स। और इसीलिए हमने पीछे के किसी पार्ट में कहा भी कि वॉज ए वेरी ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट, अदर फील्ड में भी काम किया है। सो हिज वर्क कैन नॉट बी अंडरमाइंड। We are talking of some limitations of his system of working. And what is this? The first one is that it has a measurement challenge. मेजरमेंट मतलब साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इवन इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के जो कंसेप्ट हैं, हाउ इट कैन बी मेजर्ड। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेजरेबल बिहेवियर पे उनका प्रश्न उठता है। यहाँ एक प्रश्न भी हम लोगों ने उठाया है कि लैटेंट लर्निंग इज नॉट इमीडिएटली ऑब्जर्वेबल। अब वो लैटेंट लर्निंग की वजह से हुआ या किसी और वजह से, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि हाउ लैटेंट लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, और इमीडिएट तो नहीं ही कम से कम देखा जा सकता है। सो इट इज़ वन ऑफ इट्स लिमिटेशंस, टॉलमैन सिस्टम्स लिमिटेशन। दूसरी बात जो इसमें है कि देयर इज एम्बिग्यूटी इन कॉग्निटिव मैकेनिज्म। और ये कॉग्निटिव मैकेनिज्म की एम्बिग्यूटी की जो बात किया, उसमें आया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस कॉज करता है लेटेंट लर्निंग, मतलब इट डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट कॉज लेटेंट लर्निंग। मतलब लेटेंट लर्निंग हुई है तो सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेसेस की वजह से हुई है, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। तो इस पे प्रश्न उठाना मनोवैज्ञानिकों का सही ही है, कोई गलत नहीं है। सम एक्सपर्ट सजेस्ट दैट इट इज अनक्लियर हाउ द ब्रेन स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन लर्न विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। ऑब्वियस है, जो रीइंफोर्समेंट के पक्षधर थे या पक्षधर हैं वो तो प्रश्न उठाएंगे, और उनका प्रश्न भी वाजिब है कि यदि ब्रेन हमारा स्टोर और रिट्राइव इंफॉर्मेशन को करता है तो उसमें क्या रीइंफोर्समेंट का रोल नहीं है, और यदि रीइंफोर्समेंट का रोल नहीं है तो कैसे। सो दीज आर few questions along with the other aspects which we have criticized of Tolman, that shows some limitation of the working system of Tolman. His concluding remarks, but no doubt, as we have told earlier part, that his work is very accepted by so many psychologists as well. But it has the system has its limitations as well. So thank you for this part as well.